अश्नीय ग्रोवर, एंटरप्रेन्योर, इन्फ्लुएंसर और सट्टेबाज। अश्नीय ग्रोवर को तो सभी जानते हैं, बट आज बात करेंगे कि अश्नीय ग्रोवर को हम किस नाम से पुकारें, क्योंकि अश्नीय ग्रोवर जो है मल्टीपल काम कर चुके हैं, बट भारत पे के बाद कोई ज्यादा उड़ान हमें देखने को मिली नहीं अश्नीय ग्रोवर के लाइफ में। तो चलिए आगे इस वीडियो में बात करते हैं कि अश्नीय ग्रोवर दोबारा से एक अच्छे फाउंडर बन पाए या फिर बन पाएंगे और आजकल वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर दिया था भारत पे को, उसमें उन्होंने क्या लिखा था। मैं भारी दिल के साथ लिख रहा हूँ कि मुझे भारत पे को अलविदा कहना होगा, जिसे मैंने ही बनाया था। मैं सिर उठा के कहता हूँ कि फिनटेक में ये कंपनी सबसे आगे है। 2022 से ही मुझे झूठे और बेबुनियादी रूपों में फंसाया जा रहा है, जो मुझे और कंपनी की रेपुटेशन को हार्म कर रहे हैं। मैं इंडियन स्टार्टअप का फेस हूँ और यूथ की इंस्पिरेशन हूँ। मुझे दुख है कि मैं अपने मैनेजमेंट और इन्वेस्टर्स के साथ झगड़ा कर रहा हूँ और जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान भारत पे का ही हो रहा है। जब आपको लगता ही है कि आप मेरे बिना कंपनी चला सकते हो, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप ऐसा करो। तो ये सब चीजें अश्नीय ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखी थी जब उन्होंने रिजाइन डाला था भारत पे में, और यहीं से कहा जाता है कि अश्नीय का जो है डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था। इसी के साथ साथ ही वो शार्क टैंक में भी काम कर रहे थे, जो कि 4 फरवरी 2022 को खत्म हुआ और 28 मार्च 2022 को अश्नीय ने भारत पे से रिजाइन कर दिया। अब उनके पास बिजनेस में कोई ऑप्शंस नहीं बची थी। भारत पे में वो अपने रिजाइन दे चुके थे। शार्क टैंक वालों ने क्लियर कर दिया था कि अगले सीजन में अश्नीय ग्रोवर नहीं आएंगे, बट शार्क टैंक के माध्यम से अश्नीय ग्रोवर को अच्छा खासा फेम मिला, उनके लिए और नए दरवाजे खुले काम करने के लिए। अश्नीय ग्रोवर द इन्फ्लुएंसर को हम 2022 से जानते हैं। अश्नीय ग्रोवर को जब से शार्क टैंक से हटाया गया है तो वो ज़्यादा बिजनेस में नहीं दिखे। वो ज़्यादातर एक्टिव रहे टीवी शोज में, यूट्यूब चैनल्स पे और रील्स बनाने में। इन कामों में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहे और उन्होंने खुद भी बताया कि वो एक इन्फ्लुएंसर बन के काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अच्छे खासे पैसे कमा गए हैं, जैसा कि आप उनकी इस वीडियो में देख सकते हैं। पिछले साल एज एन इन्फ्लुएंसर इतना पैसा कमाया ना, मैंने साला MBA, बैंक, स्टार्टअप कभी कहीं इतना पैसा नहीं कमाया, ठीक है। और मैं तो कभी इसको डेरोगेटरी सोचता ही नहीं। लोग बोलते हैं यार तू इन्फ्लुएंसर हो गया, लोगों का ना अंडरटोन होता है तू वेला हो गया। सच्ची बात बोलो ना, तुम जब किसी को इन्फ्लुएंसर बोलते हो ना, अंडर करंट है भाई तू वेला है। इसके बाद अश्नीय ग्रोवर थोड़े ऑफेंड होते भी नजर आए जब ऑडियंस में से किसी ने उन्हें अंकुर वायकू करके बुलाया। तो इससे ज्यादा ऑफेंसिव स्टेटमेंट मैंने आज तक नहीं सुना। मतलब मैं इतना ऑफेंड हो गया कि मैं सोच रहा हूँ उठ के चले जाता हूँ साला भी। भाई अंकुर वारिकोर मेरा नाम एक सेंटेंस में नहीं लेना है। मेरा एक ही रूल है बस, और कुछ नहीं है। कुछ भी बोल दे, माँ बहन की गाली देते कुछ नहीं बोलूंगा, अंकुर वारिकोर नहीं। तो इसके बाद हमने देखा कि वो ज़्यादा बिजनेस में एक्टिव नहीं थे और वो एक इन्फ्लुएंसर के रूप में ज़्यादा एक्टिव हो गए और ज़्यादा वो वीडियोस बनाते हुए नजर आए फेसबुक और यूट्यूब के ऊपर। लोगों ने भी उन्हें अच्छा खासा प्यार दिया, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि वो अच्छे खासे पैसे कमा गए हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से। बट यहाँ पे हमें अश्नीय ग्रोवर द फाउंडर कहीं भी नजर नहीं आते हैं। अश्नीय ग्रोवर द फाउंडर में नजर आते हैं लेटर ऑन 2022 में, जब वो अपना एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। 2022 में अश्नीय ग्रोवर अपना एक नया स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, जिसका वो नाम रखते हैं द थर्ड यूनिकॉर्न। द थर्ड यूनिकॉर्न नाम रखने पे वो ये बताते हैं कि जो उनकी पहली 2 कंपनीज हैं वो ऑलरेडी यूनिकॉर्न बन गई हैं और ये जो थर्ड वाली कंपनी है वो भी यूनिकॉर्न बनेगी। तो वो ऐप लॉन्च करते हैं क्रिक पे। अब लोगों का ये कहना था कि जो पहले फिनटेक के अंदर थे, बैंकिंग के अंदर थे, वो एकदम सट्टेबाजी क्यों खिलाने लग गए। तो अश्नीय ग्रोवर का सिंपल सा फंडा है कि जहाँ पे पैसे मिलेंगे वहाँ अश्नीय ग्रोवर जाएंगे। इसमें अश्नीय ग्रोवर ने ये बोला कि जो पिछले उनके स्टार्टअप थे उनके जैसे इस ऐप के अंदर वो फंडिंग नहीं करेंगे और ये जो ऐप है ये बिल्कुल बूटस्ट्रैप मॉडल पे चलेगी। बट लेटर ऑन उन्होंने दोगलापन दिखाते हुए इस ऐप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट ली और $3.5 मिलियन उन्होंने रेस्ट किए इस ऐप के अंदर। बट अभी भी अश्नीय ग्रोवर उनकी फैमिली के पास 62% स्टेक है इस कंपनी का। अश्नीय ग्रोवर जानते थे कि इस मार्केट में ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंपटीशन है, पर अगर एक नया खिलाड़ी मार्केट के अंदर आता है तो वो बूम कर सकता है इस मार्केट के अंदर। उन्होंने बताया कि जैसे बाकी ऐप सबसे 40% चार्ज करती हैं एक मैच का, इस ऐप के अंदर केवल 20% ही चार्ज होगा। और सेकंड थिंग, उस 20% में से भी 10% जो क्रिकेटर है उनको पैसे मिलेंगे। इट मींस जो क्रिकेट फील्ड पे क्रिकेट खेल रहे हैं उनको पैसे मिलेंगे और जो व्यक्ति उस ऐप में पैसे लगाएगा उसकी जो विनिंग्स होंगी उसको उसके पैसे मिलेंगे। तो इससे अश्नीय ग्रोवर को ये लगा कि जो क्रिकेटर हैं जब उन्हें भी पैसे मिलेंगे तो वो शायद इस ऐप को प्रमोट करें। बट सेकंड थिंग ये थी कि जो क्रिकेटर थे वो ऑलरेडी दूसरी ऐप में बिके हुए थे और वो दूसरी ऐप्स को प्रमोट करने में ज्यादा बिजी थे। अब इस ऐप के अंदर एक चीज और थी कि आप खुद भी अपने फेवरेट क्रिकेटर को 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए तक भेज सकते हो। अब ऑलरेडी क्रिकेटर के पास इतने ज्यादा पैसे हैं तो वो 1 लाख रुपए के लिए या फिर 10% कमीशन के लिए इस ऐप को क्यों प्रमोट करेंगे। अश्नीय ग्रोवर ने एक चीज अच्छी ये की कि उन्होंने इस ऐप के लिए कोई भी मार्केटिंग नहीं की, उन्होंने एज अ मार्केटिंग फेस खुद ही इस ऐप को प्रमोट किया, जैसा कि आप इस एड में देख सकते हो। क्रिक पे की रैंकिंग निकल गई है बॉस, तू फर्स्ट और कोहली सेकंड है। खेलना है अपने फेवरेट स्टार्स के साथ क्रिकेट, कैसे खेलोगे मैं बताता हूँ। टीम के करता धरता तुम ही होगे, सो मेक श्योर यू चूज द बेस्ट 11 आउट ऑफ द 22 प्लेइंग। फिर सिलेक्ट कर लो मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर, एक कैप्टन और एक वाइस कैप्टन। जितना उम्दा आपके प्लेयर्स खेलेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे। मैच खत्म होते एक स्कोरबोर्ड निकलेगा,
जिसमें आपकी रैंकिंग्स आएंगी। जितनी ऊपर आपकी रैंकिंग उतने ज़्यादा पैसे। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, क्रिकेटर्स को भी मिलेंगे पैसे बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल परफॉर्मेंस, क्योंकि पसीना तो आखिर उनका ही बहा है। और सिर्फ यही नहीं, आप उनको पर्सनलाइज मनी भी भेज सकते हैं एज रिवॉर्ड, क्योंकि प्यार तो आखिर बांटने से ही बढ़ता है। तो इस तरीके से अभिषेक ग्रोवर ने खुद का फेस यूज करके ही इस ऐप की मार्केटिंग की, और ये कहना गलत नहीं होगा कि लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया इस ऐप को, और पहले ही दिन 3 लाख से ज्यादा कस्टमर इस ऐप के ऊपर आ गए। उनका जो सर्वर है वो क्रैश हो गया, बट इसके बाद भी ये जो ऐप है वो ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। इसका रीजन ये था कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा ऐप्स थी और लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि 20% कमीशन है कि 40% कमीशन है। लोगों के लिए इस ऐप को चलाना थोड़ा सा हार्ड रहा, और लोगों ने ये कहा कि इस ऐप का इंटरफेस थोड़ा सा अलग है और उन्हें इस ऐप को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत आई, जिसकी वजह से अच्छे डाउनलोड होने के बावजूद भी ये ऐप ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। दूसरी साइड अगर आप इस ऐप के रिव्यूज को देखोगे तो यहाँ पे आपको या तो 1 स्टार की रेटिंग दिखेगी या 5 स्टार की रेटिंग दिखेगी। ऐसा तभी होता है जब आप खुद से रिव्यूज डलवाते हो। इट मींस कि जो अभिषेक ग्रोवर है उन्होंने खुद से रिव्यूज डलवाए अपनी ऐप के ऊपर 5 स्टार, जिसकी वजह से उनकी ऐप की जो रेटिंग है वो अच्छी दिखे, बट एक्चुअल में जो रेटिंग हुई थी वो 1 स्टार की रेटिंग हुई थी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक बिजनेसमैन हर फील्ड में अच्छा बिजनेस नहीं कर सकता। एवरी फील्ड एक डिफरेंट फील्ड होती है और डिफरेंट फील्ड के लिए डिफरेंट माइंडसेट चाहिए होता है। अभिषेक ग्रोवर की जो ऐप थी वो इस IPL सीजन में तो अच्छा नहीं कर पाई थी, बट जो आने वाला सीजन है हो सकता है वो उसमें अच्छा करे, क्योंकि अभी उनके पास डेटा भी होगा लास्ट ईयर का, जिसकी वजह से उन्हें पता होगा कि वो किस ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो ऑल एंड ऑल अगर हम कंक्लूजन देखें इस वीडियो का, तो अभिषेक ग्रोवर भारत पे के बाद कुछ ज्यादा सक्सेसफुल फाउंडर नहीं बन पाए हैं और अभी तक भी वो स्ट्रगल ही कर रहे हैं। इन्फ्लुएंसर बनके वो अच्छे खासे पैसे जो कमा रहे हैं, बट अभी भी कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योरशिप की दौड़ में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि अभी तक इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाए हैं। तो ये था आज की इस वीडियो में। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप उससे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे आप हाई सेंड कर सकते हैं। फैंटेसी ऐप्स कैसे आपको पागल बना रही हैं उसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाई है, यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज गोविंद गाइस साइनिंग ऑफ।